हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 8 कह लीजिए, यूनिट 8 कह लीजिए, कंट्रोलिंग, नियंत्रण, ये पढ़ेंगे आज हम। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस पे टोटल मैंने इस यूनिट पे टोटल 4 वीडियोस हैं, 4 वीडियोस बन चुकी हैं। ये नंबर 3 वीडियोस को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए और चारों वीडियो को अच्छी से देख के इसको टॉपिक को समझिए। और इसमें कंट्रोलिंग की प्रोसेस और कंट्रोलिंग और प्लानिंग में रिलेशनशिप भी दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग या फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, कि कंट्रोलिंग का नेचर क्या होता है या कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 है गोल ओरिएंटेड। जो कंट्रोलिंग है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होने का मतलब है कंट्रोलिंग डायरेक्टेड करती है टुवर्ड्स अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगर मान लीजिए हमने प्लानिंग कर ली और प्लानिंग के बाद एंड में कंट्रोलिंग नहीं करके देख रहे, ठीक है, तो फिर प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन कंट्रोलिंग अगर आप करते हैं तो उससे आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एम है या गोल है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 है परवेसिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों किसी में भी आप रिपीट कर सकते हैं, किसी भी फीचर्स में नंबर 2 और नंबर 3 फीचर्स आप रिपीट कर सकते हैं। परवेसिव का मतलब होता है सब जगह होना, व्याप्त होना सब जगह। कंट्रोलिंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर एंड एक्सरसाइज इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पे, और हर कोई मैनेजर इसको फॉलो करता है और हर लेवल्स पे, चाहे वो लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, अपर लेवल हो, सब जगह ये कंट्रोलिंग होती है और लगती है। नंबर 3 इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस का मतलब लगातार। ये वो एक्टिविटी नहीं है कि जो एक बार हो गई उसके बाद ज़रूरत नहीं है इसकी। जैसे ही एक काम ख़त्म होता है, ठीक है, दूसरे काम शुरू होता है, उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग होती है, तीसरी होती है। तो इस तरह ये एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। जब तक बिजनेस नहीं ख़त्म हो जाता तब तक ये सारी प्रोसेसिंग चलती रहती है। नंबर 4 पे हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। इसमें पीछे को देखना है। बैक का मतलब होता है पीछे की तरफ देखना। कंट्रोलिंग में हम पीछे की तरफ देखते हैं और प्लानिंग में हम आगे की तरफ देखते हैं। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की इट्स कंपैरिजन विद डिज़ायर परफॉर्मेंस से की जाती है। इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस की डिज़ायर परफॉर्मेंस से कंपैरिजन की जाती है, और ये जो प्रोसेस है ये चेक की जाती है और वेरीफाई की जाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड तो है ही है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। इट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर बिकॉज ये फ्यूचर से भी जुड़ी हुई है। बिकॉज इट सीक्स टू इम्प्रूव फ्यूचर रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ग्रांटेड इन द गेन इन द पास्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जो ये फ्यूचर से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जो भी रिजल्ट हम फ्यूचर में इम्प्रूव करते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे, वो पास्ट में ही गेन किए गए होते हैं, ठीक है ना। आगे नंबर 6 पे कह रहा है डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इट प्री सपोजेज एग्जिस्टेंस ऑफ प्लानिंग बिकॉज विदाउट प्लानिंग नो कंट्रोल इज़ पॉसिबल। तो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। इस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, ये रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वो आप जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। फिर है एक्शन ओरिएंटेड। ये एक्शन ओरिएंटेड है। कंट्रोल हैज़ नो मीनिंग इफ़ नो करेक्टिव एक्शन इज़ टेकन, ठीक है। आपने कंट्रोलिंग की, आपकी कमी निकली, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो कंट्रोलिंग आपकी बेकार रहेगी। एक्शन इसमें होना बहुत ज़रूरी है। सो टाइमली एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डेविएशन। जो भी कमियां आती हैं, जो भी डेविएशंस आते हैं, आपके डेविएशंस का मतलब प्लस या माइनस, ठीक है, तो उनको दूर करने के लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस में एक्शन लेना जरूरी होता है। नंबर 8 प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये भी मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड और एट ऑल लेवल्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी लेवल्स पे, सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। और नंबर 9 पे कहेंगे ब्रिंग्स बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग। ये मैनेजमेंट के साइकिल को दोबारा प्लानिंग की तरफ वापस लाती है। कंट्रोलिंग शुड नॉट बी व्यूड इन द लास्ट फंक्शन, इन फैक्ट इट लिंक्स बैक टू प्लानिंग।
ठीक है। तो एक कंट्रोलिंग कभी ना ख़त्म होने वाली प्लानिंग है, कंट्रोलिंग जब खत्म हो जाती है फिर से प्लानिंग शुरू होती है किसी नए काम की। तो ये सारे इसके फीचर्स थे, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स, कंट्रोलिंग में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं क्या, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइंडिंग आउट डेविएशंस, जो कमी होती है वो निकाली जाती है। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस लिया जाता है सो दैट दे डोंट रिपीट इन फ्यूचर। दीज आर द गाइडलाइंस व्हेन फ्यूचर प्लानिंग इज़ डन। तो ये सारा काम कंट्रोलिंग प्रोसेस में किया जाता है। अभी हम पढ़ने हैं, वो आने वाली है तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने पीछे भी बताया था आपको। आगे 10 कंट्रोलिंग नॉट ओनली कंप्लीट वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस बट आल्सो हेल्प टू इंप्रूव प्लानिंग इन द नेक्स्ट साइकिल। तो कंट्रोलिंग खाली अपने आप में कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप मैनेजमेंट की खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही कंट्रोलिंग खत्म होती है फिर मैनेजमेंट दोबारा से पहला जो होता है फंक्शन प्लानिंग दोबारा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एक बता रहा है जैसे हर लेवल पर लगती है, कैसे देख लीजिए। ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। टॉप लेवल पर क्या जुड़ी है, कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। टॉप लेवल पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। मिडिल लेवल पे ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से जुड़ा हुआ है और लोअर लेवल पे ये सुपरवाइजर एक्सरसाइज ऑपरेशन कंट्रोल से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे लेवल पे कंट्रोलिंग चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे दिया उसने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दे रखी है, ट्रेडिंग यूनिट है, फाइनेंशियल या एनजीओ, कोई सी भी यूनिट है, सब पे कंट्रोलिंग जरूरी है। तो यहाँ पे बता रहा था कंट्रोलिंग खाली सभी लेवल्स पे, ऑल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन पर और ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस सब पे ही कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। कंट्रोलिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लिखा भी हुआ है, सब पे है। अब हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब डीमेरिट्स कह लीजिए या कमियां कह लीजिए, क्या है पढ़ते हैं, देखिए। नंबर 1, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड। ये आपको बताया था मैंने, हमेशा पहले कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अपना एक टारगेट सेट करती है कि मुझे इतना काम करना ही करना है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ हमेशा साइकिल्स का। मान लीजिए कि एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री, उसने टारगेट दे रखा है कि मुझे 400 साइकिल एक महीने में बनानी है। तो जो स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं कि 400 ही बनानी है, तो कंट्रोलिंग में हम कह तो रहे सेट करो, लेकिन सेट करना इतना आसान नहीं होता। तो कंट्रोलिंग विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टैंडर्ड आर फिक्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। कंट्रोलिंग आपकी तभी इफेक्टिव होगी जब वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में फिक्स हो जाएंगे आपके स्टैंडर्ड। एम्प्लॉयज़ मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स रिस्पॉन्स, ये सब चीज़ें कैन नॉट बी एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली। तो आप इन सब को मॉनेटरी फॉर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वांटिटी फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन स्टैंडर्ड का सेट करने में बहुत दिक्कत आती है। सो दैट कंट्रोलिंग बिकम्स लेस इफेक्टिव। कंट्रोलिंग लेस इफेक्टिव हो जाती है, लेकिन इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, इसका नुकसान है पहला। नंबर 2 पे क्या कह रहा है, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं उन पे हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। आप हमारी जो भी गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी, हमारा कोई गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, पॉलिसी बदल गई, हमारा बिजनेस ही बंद होने पे आ गया, या टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, अपग्रेडेशन हो गया समय के साथ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कंट्रोलिंग पे। देखो में टैक्स है, बिजनेस रेगुलेशन है, कंपनीज है, सबका फ़र्क पड़ता है। तो कंट्रोल में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कंट्रोल नहीं रख सकते। नंबर 3 पे कह रहा है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से भी कई बार एक दूसरे की रुकावट डालते हैं। कैसे एम्प्लॉयज़ में अपोज द कंट्रोल, ये कंट्रोल का अपोज करते हैं। देखो जब भी जिसका काम चेक होता है उसे परेशानी होती है। जैसे मोस्टली कंपनियों में ऑडिट होता है तो काफ़ियों को परेशानी होती है। मेजर टेकन बाय हिम बिकॉज दे मे फील दैट इट विल रिड्यूस देयर फ्रीडम। उन्हें लगता है कि उनकी फ्रीडम या उनके काम में अड़ंगा डाल रहा है, कोई उनका काम चेक होगा तो उन्हें दिक्कत होगी। तो फॉर एग्जाम्पल CCTV लगती है, पंचिंग सिस्टम लगता है, फीडबैक है, ये सब चीज़ों से उनको बड़ी दिक्कत होती है कि हमसे काम, हमारे काम का क्यों इतना चेक रखा जा रहा है और क्यों इतना जो है कंट्रोल रखा जा रहा है। तो इससे एम्प्लॉय भी घबराते हैं, रेसिस्ट करते हैं एम्प्लॉय की ना कंट्रोलिंग हो। कॉस्टली अफेयर है, फ्री में काम नहीं होता। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड दी टू इंस्टॉल द इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम एज वेरी कॉस्टली। ये एक एग्जांपल दे रहा है, ध्यान से देखिए। ये स्मॉल फर्म है, एक स्मॉल बिजनेस मैन ही मान लीजिए, फर्म क्या कहेंगे, बिजनेस मैन। तो ये जब कंट्रोलिंग पे हम, ये कंट्रोलिंग का एग्जांपल दे रहा है, कंट्रोलिंग, तो इसको काफ़ी वेट पड़ रहा है, ये बियर नहीं कर पा रहा, तो ये कॉस्टली अफेयर होता है।
इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। बच्चों, मैंने 12th क्लास में अकाउंट्स तक एडमिशन तक 5वें चैप्टर तक वीडियो में ऑलमोस्ट बना दी हैं, तो आप उन सब वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में अकाउंट और बिजनेस की भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। कॉमर्स अच्छे से पढ़ते रहें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।